अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख करोड़ मर्तबा शुक्र अदा कीजिए कि आपके मुल्क पाकिस्तान को मालिक ने वो इज़्ज़त अता फ़रमाई है जो मशरिक़ और मग़रिब में किसी दूसरे मुल्क को नसीब ना हो सकी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग बंदी कामयाबी से करवा दी है और परसों इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के ओहदेदारान बैठ के मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि अरबों के यहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और हर मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ओहदेदारान पाकिस्तानी ओहदेदारान से फ़ोन पे बात करके स्क्रीनशॉट एक्स पे लगाए जा रहे हैं। ट्रंप, उसके वज़ीर ख़ारजा और उसके तमाम लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ईरान वाले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब से शुक्रिया पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही हैं और चाहते ना चाहते मुत्तहिदा अरब अमारात से भी शुक्रिया पाकिस्तान की आवाज़ें आ रही हैं। बताइए कि पूरी दुनिया में किसी और मुल्क को ये इज़्ज़त एक ही वक्त में तमाम मुल्कों से भला मिली है? इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये पिछले चंद दिन कितने मुश्किल थे और गुज़श्ता 24 घंटे पाकिस्तान ने किस मुश्किल और तकलीफ़ में गुजारे, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। सबसे पहले तो शुक्र कीजिए कि हज़ारों कीमती जानें बचने का सबब रास्ता अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया। अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ आ चुका था। ट्रंप से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। जो हमले करने थे ईरान के ऊपर, उसमें हमारे ईरानी भाइयों का कीमती खून ज़ाया होना था। तो हमने सबसे पहली तरजीह वो रखी कि हमने उन ईरानी भाइयों को बचाना है। और फिर इसके बाद हमारी आला क़यादत ने जिस तरह से ईरानियों से बात की और उनको एतमाद में लिया, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों और काविशों को इज़्ज़त देने के लिए सीज़ फायर के मुआहदे पे रज़ामंदी ज़ाहिर की है। उधर ट्रंप भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है हम मुसलसल राब्ते में थे। ये हम पहली वीडियोस में ज़िक्र कर चुके हैं कि ट्रंप की पोजीशन कितनी ख़तरनाक थी। टांगें उसकी कांप रही थी। टांगें कांपने से मुराद ये है कि वो इस जंग से निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाया। उसके पास एक ही सोल्यूशन था कि अंधाधुंध बम बरसाए और निकल जाए, लेकिन फेस सेविंग का ये तरीका मुनासिब नहीं था। उसको और ज़्यादा बदनामी होनी थी सिविलियंस को टारगेट करने पे। तो ट्रंप भी शुक्रिया पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे कोई रास्ता दिया, और ईरानी क़यादत भी ये समझ चुकी थी कि हमें जंगबंदी की तरफ जाना ही होगा क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं। अब ये देखें ना, इंसानी जानें बच रही हैं और दूसरा यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें, ऑयल की कीमतें फ़ौरी तौर पे इंतहाई तेज़ी से कम आ रही है। अब चाचू शहबाज शरीफ और अंकल आसिम मुनीर साहब, जिस तेज़ी से आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, यहाँ पे ना उसको उस तेज़ी के साथ नीचे भी लाइए, क्योंकि अगर आप ये नहीं ना करेंगे तो ये जंग ख़त्म करवाने वाला जो क्रेडिट है ना, ये हम फिर आपसे वापस लेना शुरू कर देंगे महंगाई की वजह से। तो अब ये भी आपका पाकिस्तान पे भी जो आपने ये महंगाई वाली जंग मुसल्लत कर रखी है ना, इसको भी बराह करम ज़रा आप रिवर्स कीजिए। पाकिस्तान को भी इसका मज़ा लेने दीजिए, यानी अवाम को मज़ा लेने दीजिए। तो काबिल तारीफ़ हैं, दाद की मुस्तहिक है पाकिस्तान की क़यादत कि उन्होंने ये काम किया। अब यहाँ पे मैं ना आपको सऊदियों के स्क्रीनशॉट भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। सऊदी पाकिस्तान की खूब तारीफ़ें कर रहे हैं और कुछ सऊदियों ने एतराज़ भी किया, बल्कि अमारातियों ने ज़्यादा एतराज़ किया कि पाकिस्तान कैसी काविशें कर रहा है कि बहरीन ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद ईरान के ख़िलाफ़ पेश की आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की, तो पाकिस्तान ने उसमें वोट ही नहीं दिया। तो इसका जवाब पाकिस्तान की बजाय सऊदी दे रहे हैं कि पाकिस्तान सीज़ फायर करवा रहा था और किसी जानिब उसका पलड़ा नहीं झुक सकता था, इसलिए वो गैर जानिबदार रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सऊदी भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिशें थी वो मुखलिसाना थी और उसके सिवा कोई और ये काम नहीं कर सकता था। मुत्तहिदा अरब अमारात से कुछ सहाफ़ी हैं, उसके कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसमें पाकिस्तान की नाकामी बतला रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान मुखलिस दोस्त नहीं है अरब मुल्कों का, उसने ये क्या करवा दिया, क्यों जंग बंद करवा दी। और इसी अपनी ट्वीट के नीचे वो लिखते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना ट्रंप की बड़ी कामयाबी है। यानी ये इतनी मुनाफ़िक़त कैसे कर लेते हैं ये लोग। एक जंग बंदी पे पाकिस्तान को कह रहे हैं ये दगाबाज है, इसने मुनाफ़िक़त की है, और उसी जंग बंदी पे ट्रंप की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो वैसे तो आपने देखा, हमने पिछले 2-3 दिनों से कहा कि अरब अमारात के साथ ताल्लुक़ ख़राब नहीं होने चाहिए, उसके ख़िलाफ़ हमें हमलों पे खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बोलेंगे तो फिर हमें तो भाई जवाब देना है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है।
یہ عربوں سے پہلے، عجموں سے پہلے، فارسیوں، یورپیوں اور سب سے پہلے مجھے تو میرا وہ پاکستان ہے جہاں میں نے آنکھ کھولی، جس نے مجھے پہچان دی۔ تو اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ نا پھر ایران سے بدلہ لے لو، جاؤ ذرا حملہ کر کے دکھاؤ، امریکہ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، کسی اور کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ یعنی ایک تو پاکستان نے بھلا کیا، ان کی اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی اس کو ہٹایا، اور اوپر سے یہ پاکستان کی ناکامی بتلا رہے ہیں۔ مطلب عجیب و غریب احسان فراموشی ہے کہ تمہاری جنگ، تمہارا نقصان رکوانے کے لیے پاکستان پچھلے ایک مہینے سے بھاگا پھر رہا ہے، منتیں ترلے کر رہا ہے ہر ملک کی، اور آج جب جنگ بندی ہو گئی ہے تو آج ان لوگوں کو باتیں شروع ہو گئی۔ تو خیر پاکستان کی صورتحال بہت واضح ہے الحمدللہ۔ اب اس کے اوپر نا آپ کو بتا دیں کہ جمعے سے جو ڈائلاگ شروع ہونے والے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، اور بڑی مزیدار بات ہوئی کہ ایجپشن میڈیا بھی اس کا کریڈٹ لینا شروع ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل جو جنگ بندی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے اصل بنیادی متحرک جو ملک تھا وہ ایجپٹ تھا، اور ایجپٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو مطلب وہ جو ہے نا، وہ اپنی دیگ، جو جنگ بندی والی دیگ ہے، ایجپٹ والے قاہرہ لے گئے ہیں۔ تو سعودی ان کی بڑی ٹرولنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی سبحان اللہ، پاکستان کی کوششوں کو اتنی جلدی تو مت چھینو، کچھ دیر بعد کریڈٹ لے لیتے۔ تو اس جنگ بندی کا کریڈٹ مصر بھی لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی، لیکن ساری دنیا مان چکی ہے، ساری دنیا جان چکی ہے، ہمارے پڑوسی، ہمارے یہ گودی میڈیا والے بھی جان چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے جو اس وقت اس کو مل چکی ہے اور دنیا اعتراف کر چکی ہے۔